सात्विक भोजन। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या हो रही है, लेकिन थायराइड की समस्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आज हमारे सात्विक भोजन के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ सात्विक खाना खा के आप कैसे अपनी थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन शिल्पी सहारिया। डॉक्टर शिल्पी, आज सात्विक भोजन के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्षा, नमस्ते। जी मैम, सो आज के इस एपिसोड में मैम हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह का सात्विक खाना खाना चाहिए, किस तरह से सात्विक खाना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है तो उस व्यक्ति के लिए सात्विक भोजन खाना क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अभी जो आज के समय में हम देखें तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति को हम देखें कि स्पेशली वुमेन में कि थायराइड का इशू है। पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन सिम्टम के बारे में कि अगर लोगों को अगर है ये इशू है तो उनको थोड़ी सी जानकारी मिले। कॉमन सिम्टम की हम अगर बात करें तो जैसे कि सडन वेट लॉस या वेट गेन होना स्टार्ट होता है, उनके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होने लगता है, वीकनेस ऑफ मसल से स्टार्ट होता है कि मसल बहुत ही उनको वीक लग रहे हैं, पेन हो रहा है। देन उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है बिकॉज उनके गट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेशन का इशू होने लगता है। देन हम देखें तो एक्सेसिव हेयर लॉस स्टार्ट होता है, मेमोरी लॉस भी इवन होने लगता है काफी हद तक, एंड स्किन में भी काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, एक्ने का इशू या कोई भी इशू ऐसे लग सकता है, उनको चेंजेस आ सकते हैं उनके स्किन में। ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि जरूरी नहीं है कि ऐसा सारे सिम्टम एक साथ आए, बट इसमें से अगर कोई भी एक सिम्टम आपको है तो हो सकता है कि आपको थायराइड का इशू है। तो आपको करना क्या है, आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए, एंड आपके ब्लड लेवल्स जो थायराइड जो हम हार्मोन की बात करें तो उसके आपको लेवल्स देखने हैं, TSH, T3, T4 आपके रेंज में है कि नहीं। देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब इसके बाद हम देखें कि अगर हम डाइट पर आते हैं कि ये सारे सिम्टम हैं और आपका थायराइड डायग्नोस हुआ है, तो आपको चेंजेस क्या करने हैं उसमें। तो अगर ये सिम्टम आपको आए हैं और आपको पता चला है कि आपको थायराइड हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपकी डाइट में, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस वहां पे करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस फूड, जंक फूड आपके डाइट में लेते हैं, एक्सेसिव आपका कैफीन का इंटेक हो रहा है, शुगरी फूड का इंटेक है, ये सारे इश्यूज कैसा आपका जो थायराइड का इशू है वो एग्रीवेट हो सकता है। ज्यादा बढ़ने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता जाएगा एंड आपको ओबेसिटी, डाइजेशन इशू एंड इवन हार्ट डिसीज के भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। अगर आप इन सारे इश्यूज से आप जूझ रहे हैं तो आपको डाइट में चेंजेस करने की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें सात्विक फूड जो कि प्योर फूड है, शुद्ध है, एंड आप कैसा स्विच कर रहे हो प्लांट बेस्ड फूड पर, जिसमें आए वेजिटेबल्स, सब्जियां, आपके ग्रेन्स हो गए, नट सीड्स हो गए। ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोसेस फूड आप नहीं ले रहे हो, तो आप इजीली कैसा आपके थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी आप कैसा रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा आपकी थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव होने में, एंड आप जो कंडीशन है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं इजीली। जी बिल्कुल मैम, अभी आपने मेंशन किया कि थायराइड के टाइम पे आपका वजन घट भी सकता है और वजन बढ़ता भी है। हाँ। तो जिस तरह से आपने वजन की बात की, तो क्या जब वजन बढ़ जाता है, जब लाइक लोगों को ज्यादा वेट गेन हो जाता है, तो सात्विक भोजन क्या वेट लॉस करने में भी मदद करता है? अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको पता होना चाहिए किस वजह से हो रहा है। हमने पहले बात करी कि अगर थायराइड है या कुछ सिम्टम है तो उसको वहाँ पे डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। देन हमें ये समझना है कि ये सारा सब कुछ हो कैसे रहा है, बिकॉज थायराइड क्या है, थायराइड हार्मोन क्या है, किस वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। थायराइड जो है फंक्शन कैसे करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जैसे आप अपना ब्रेन है, तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है जो कि थायराइड ग्लैंड तक एक सिग्नल पहुंचाता है जिससे कि वो अच्छे से कैसा वर्क करे, फंक्शन करे, एंड मेटाबॉलिज्म में हमारे सपोर्ट करता है बॉडी में। थायराइड में से कैसा हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम TSH बोलते हैं, देन T3 एंड T4 में वो कन्वर्ट होता है आगे चल के। TSH, T3 या T4 जो हार्मोन है हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है, अगर इनके फंक्शन में कोई डिस्टरबेंस होता है, वो हार्मोन का अगर ज्यादा होना, इम्बैलेंस हुआ हम बोल सकते हैं, ये इश्यूज आने लगते हैं।
सपोज अगर थायराइड जो ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा आपका थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जी। जिसमें कि ज्यादा टाइप जो थायराइड है वो एक्टिव ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। जी। सो अगर थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है बॉडी में, सो हम उसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। तो उसमें होता क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, वेट गेन होना स्टार्ट होने लगता है। सो ज्यादातर केसेस में हाइपोथायराइडिज्म ही होता है लोगों में। सो इसमें क्या होता है, अगर वेट भी बढ़ रहा है आपका, साथ ही साथ कैसा डाइजेशन अच्छा नहीं है, देन आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो ये कंडीशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसा वो ज्यादा आपको इश्यूज बढ़ेंगे आपके इसमें। तो इसमें डाइट किस तरह का आप सजेस्ट करती हैं? सो अगर हाइपोथायराइडिज्म आपको है, आपको डायग्नोस हो गया है, तो हमें डाइट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो है आपकी डाइट में से, आपको उसको ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से कम्प्लीटली अवॉइड करना है, आप उसको मॉडरेशन में ले सकते हैं, अच्छे से कुक करके लेना है। कुकिंग से उसका इफेक्ट है जो वो कम हो जाता है। तो आप जैसे कि इसमें क्या क्या आया आपका, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, केल हो गया, ये सारी चीजों को आप अच्छे से पका करके मॉडरेशन में आप खा सकते हो। सेकेंड थिंग है गॉइटरजेनस सब्सटेंस, जो गॉइटरजेन फूड होते हैं, जैसे कि सोए प्रोडक्ट्स, जिसमें कि सोयाबीन आया, टोफू आ गया, इन सबको आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट ही करना है आपकी डाइट में, आप ना ही खाएं तो अच्छा है। इवन आपका सोयाबीन ऑयल भी आप उसको अवॉइड करिए, आप उसके अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, आप तिल का तेल ले सकते हो, लाइक कोल्ड प्रेस फिल्टर ऑयल आप यूज कर सकते हैं उसमें। देन इसके बाद में रिफाइंड फ्लावर आपकी डाइट में से उसको कम करिए। आप इवन वीट भी कई लोगों को डिस्टर्ब करता है, सो ग्लूटन जो वीट का प्रोटीन है उसको थोड़ा हमें अवॉइड करना है। सो जैसे कि गेहूं में होता है, रवा में हुआ, बार्ले, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। देन आपका शुगरी ड्रिंक्स हो गया या प्रोसेस फूड हो गए, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप कम करेंगे आपकी डाइट में, हेल्दी चीज़ों पे स्विच करेंगे तो अच्छा होगा। सो क्या क्या आप खा सकते हो, सो उसमें देखें आप ग्रेन्स अच्छे से खाइए, आप होलसम फ्रूट खाइए, जो आटा भी आप ले रहे हो, अगर कभी किसी को गेहूं से नहीं होती है परेशानी, लोग लेते हैं, बट उसको छान करके मत लीजिए, जैसे कि आप उसको हम बोलते हैं ना चौकर के साथ में आप लेंगे, फाइबर उसमें आपको ज्यादा मिलेगा। राइस की भी बात करें तो ब्राउन राइस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर आपको मिल रहा है। आप ओट्स ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ मिलेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो आपकी डाइट में। सो ये इस तरह से आप लेंगे तो आपके थायराइड के लिए भी, थायराइड फंक्शन भी अच्छे से रहेगा, डाइजेशन भी अच्छे से इम्प्रूव होगा, वेट भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में। सो डेयरी की वजह, समटाइम डेयरी डिस्टर्ब करता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि मिल्क वगैरह या ना लें तो अच्छा नहीं है। सो डेयरी के अलावा जैसे कि पल्सेस हो गए, लेग्यूम्स हो गए, क्यूनोआ हो गया, चिया सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ों से भी आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो आपकी डाइट में। शुगरी फूड को अवॉइड करके हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जैसे कि जैगरी है, हनी है, जो ऑर्गेनिक हनी है, डेट्स हैं, ये आपकी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो आपको वो भी कैसा इंटेक हो जाएगा। देन हम बात कर रहे थे कि हेल्दी फैट्स आपकी डाइट में होना चाहिए। सो नट सीड्स आप जरूर लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो जिसमें वॉलनट आ गए, चिया सीड्स आ गए, आपकी डाइट में वो जरूर इंक्लूड करिए। ओके मैम, अभी आपने मेंशन किया कि डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थायराइड में मतलब डिस्टर्ब करते हैं उसको, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या ऑल्टरनेटिव्स है? अगर लाइक किसी को दूध लेना है, उनका नीड ही है बॉडी का, तो उसका क्या कुछ ऑल्टरनेटिव है? हाँ बिल्कुल। सो पहले तो हम जानेंगे कि डेयरी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है या उसमें ऐसा क्या है। सो डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो प्रोटीन मौजूद रहता है, जिसमें कि केजीन एंड वे शामिल है। सो वो थायराइड के फंक्शन को, प्रोडक्शन को, थायराइड हार्मोन के हम बोलेंगे प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। दैट्स वाई कई लोगों को सूट नहीं करता है, तो सलाह दी जाती है कि आप उसको बंद करें। समटाइम कर्ड, बटर मिल्क उनको सूट हो जाता है, सो वो ले सकते हैं। बट ऑल्टरनेटिव की बात करें कि बिल्कुल ही नहीं उन्हें बंद करना है, तो वो स्विच कर सकते हैं। हम सात्विक फूड में देखें ऑप्शन, तो इसमें आपका कोकोनट मिल्क जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप आलमंड मिल्क भी ले सकते हो। सो कोकोनट मिल्क जो है हम इजीली अपने घर में बना सकते हैं। आपको फ्रेश कोकोनट लेना है, ड्राई वाला नहीं लेना है। तो फ्रेश हम प्रिफर करेंगे। आराम से उसको पील ऑफ कर देना है, आपको छोटे छोटे उसके पीसेस चॉप कर लेने हैं। मिक्सर ग्राइंडर में उसको हमें थोड़ा सा पानी के साथ में ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एक मसलिन क्लोथ से, सूते कपड़े की सहायता से या छन्नी के स्ट्रेनर से की हेल्प से भी आप उसको अच्छे से छान सकते हैं। देन थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप आराम से उसको जो मिल्क है तैयार कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो मैम आप कंटिन्यू कर रही थी कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ, तो इसके अलावा हम आलमंड मिल्क ले सकते हैं। आप ओट मील भी, जो मिल्क उससे भी बना सकते हैं, एंड वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो आपकी डाइट में। ओके
मैम ऑल्सो वन मोर थिंग कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्वीट्स की क्रेविंग्स बहुत होती है, एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको थायराइड है तो स्वीट्स मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो अवॉइड करने को बोलते हैं जो पेशेंट्स होते हैं थायराइड के। तो स्वीट्स के लिए क्या कुछ सात्विक भोजन में कुछ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो स्वीट हम क्यों मना कर रहे हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। बिल्कुल, बिकॉज कैसा, आप ऑलरेडी आपको थायराइड की इश्यूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, आपका वेट भी गेन हो रहा है। तो शुगर देखें तो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ओवरऑल बिल्कुल। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो कि डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके वेट को भी गेन कर सकता है। आप रिफाइंड शुगर अगर ले रहे हो डाइट में, तो आपको स्विच करना है हेल्दी ऑप्शन में। तो सात्विक फूड में अगर हम जाएं तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, ऐसा नहीं कि हम चीनी से ही कंप्लीट कर सकते। बिल्कुल। नेचुरल आप फ्रूट खा रहे हो जो कि आपको नेचुरल शुगर प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज है, तो फ्रूट और कर्ड की हेल्प से आप, या नॉन डेयरी मिल्क से भी आप, जैसे हमने मिल्क के ऑप्शन की बात की थी, उसके साथ में आप अच्छा सा उसका फ्रूट के साथ में मिल्क शेक बना सकते हो। कुछ आप कर्ड के साथ में उसका रायता बना सकते हैं। आप सीड्स, नट्स और ये डेट्स के साथ में आप कैसा लड्डू या चिक्की बना सकते हैं घर में। आप कोकोनट भी खा सकते हो फ्रेश। ओट्स के कुकीज आप घर में बना सकते हैं, आप रागी कुकीज बना सकते हो, तो जिसमें कि आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, आप डेट्स या जैगरी पाउडर के साथ में इंक्लूड करके उसको बना सकते हो, तो जो कि हेल्दी भी रहेगा और आपको जो क्रेविंग हो रहा है वो एक सटाइटी आपको